तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये टेबल के बारे में, ठीक है। आज मज़ीद मैं कुछ आपको टेबल की प्रॉपर्टीज़ बता दूँगा कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, वर्ड हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पे टेबल देखते हैं। यानी आज जो भी ये लेक्चर है ये सारा आपका टेबल के बारे में ही होगा और मैं आज आपको कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। तो इंसर्ट हमारे पास इस रिबन में, इस मेन्यू बार में इंसर्ट दूसरा ऑप्शन है, इसमें हमारे पास टेबल आता है, ठीक है। अब टेबल में आए तो यहाँ पे देखें, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, ये ऑफिस 2007 में है, 3 में नहीं है। इससे आगे यानी 7 से आगे और ऑफिस 7, इससे आगे सारे जो हैं उनमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप छोटा सा कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं ना, तो जस्ट ये ऊपर से नीचे आए तो ये क्या है, आपके पास कॉलम है। ये भी क्या है, 2 कॉलम हैं। ये कितने हैं, 3 कॉलम है। और इधर आए लेफ़्ट से राइट तो ये क्या है, कतारें हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको 3 कॉलम 2 कतारें या 4 कॉलम 3 कतारें चाहिए तो आपने यहाँ से ये टेबल सेलेक्ट करना है और फिर क्लिक कर देनी है, तो ऑटोमेटिकली पेज के ऊपर आपका एक टेबल आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल यानी टेबल को ड्रा करना। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये जो हमें एक बॉक्स अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे, इसमें देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपको कॉलम कितने चाहिए, लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। आप इनको कम कर सकते हैं, चले मैं कह देता हूँ मुझे 4 कॉलम चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रो, कतारें कितनी चाहिए, कितनी रोज चाहिए, 2 हैं तो इनको आप 2 रहने दें या 3 कर दें, ठीक है। और फिर क्या कर दें, ओके। तो फिर एक टेबल आपकी स्क्रीन पे, इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, अच्छा यहाँ पे आगे आए तो ये क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो। ये क्या है, ऑटो हुई है ना। इसका मतलब ये है अगर ये ऑटो पे है ना तो आपका जो ये पेज है, ये जो पेज है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी, यानी वो डिवाइड हो जाएगी एक जितनी विड्थ में, ठीक है। जैसे अगर 5 कॉलम है तो 5 कॉलम की ही विड्थ एक जितनी होगी, 2 हैं तो दोनों की। और दूसरी बात, ये पूरी इस समझ लें कि ये पूरा जो पेज है आपका, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली टेबल आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ फिक्स कर दो उसकी विड्थ को, जैसे यहाँ पे मैं 0.3 कर दूँ, 0.4 कर दूँ, 0.5 कर दूँ या 6 कर दूँ, तो इसको मैं फिर क्या करूँगा, ओके। अब देखें, अब 0.6 विड्थ है इसकी और ये इतना सा कॉलम बन गया आपके सामने। अगर मैंने इसको ऑटो किया हुआ था तो फिर मेरे पास ये पूरी स्क्रीन पे मतलब पेज पे आ रहा था। अगली बात, फिर इंसर्ट पे आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो फिर भी एक टेबल इस स्क्रीन पे या इस पेज पे ड्रा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, देखें इसमें ये होगा कि पेज जो है ना आपका, मतलब जो टेबल है वो जैसे जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे उसी तरह उसकी विड्थ कम ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। जैसे ओके करता हूँ आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे क्लिक करें तो अब ये एक टेबल है जिसमें क्या है, 2 कतारें हैं और 5 कॉलम है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम ऑफ। अब देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। इस अगले में जाना है तो आप जस्ट टैब प्रेस करें। क्या प्रेस करें, टैब। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं जी फादर, यानी आप देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है उसकी विड्थ। जितना आप टेक्स्ट लिखेंगे, कंटेंट जितना आएगा उतनी उसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आगे यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखता हूँ उसका एड्रेस, यहाँ पे लिखता हूँ उसका फ़ोन। अब मैं ये ज़्यादा लिख रहा हूँ,
ठीक है, ये आपका एक टेबल बन जाएगा। अगर आप इसको वैसे दूसरे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जब ड्रा करते हैं ना, तो फिर आप इसको इधर दरमियान से इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा ही ना। हर कॉलम की विड्थ को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब आप इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल है वो जितना आपका टेक्स्ट होगा उसी हवाले से वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, ऑटो फिट टू विंडो। पहले वाला और ये वाला सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर ये ऑटो पे होगा ना, यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटो पे होगा तो इनका सेम रिजल्ट होगा। अगर यहाँ ऑटो की बजाय मैं यहाँ पे कस्टम कर देता हूँ, यानी कोई अपनी जो उसकी विड्थ है वो दे देता हूँ, तो फिर इनका फंक्शन या इनका मतलब वो जो इंटरफेस है सेम नहीं होगा। ठीक है, ऑटो फिट करूँगा तो पहले वाला और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें ऑप्शन नहीं है वो चेंज करने वाला, कस्टम वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ आ गए। अब आप कोई भी एक मतलब यहाँ से टेबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन वो समझ आ गए तीनों। अब ये एक टेबल आ गया। ठीक है, पहली बात है जो हमारा टेबल होता है उसमें हमारे पास कॉलम होते हैं और कतारें होती हैं। ठीक है, जैसे मैं टैब दबाता हूँ, कल भी आपको बताया था, टैब दबाने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे टेबल बनता जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे टेबल आपका बन जाएगा। अब ये जो टेबल है ये इसकी क्या है, टाइटल मतलब रो है या हेडिंग है। अब ये जो हमारे पास कॉलम है ऊपर से नीचे, ये कॉलम है, इस कॉलम की जो हेडिंग है, हेडिंग सेल है या इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना नेम, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे कॉलम में सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ जी फादर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे फादर नेम आना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं अगर कोर्स हो, तो यहाँ पे इस पूरे कॉलम में कोर्स आना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एड्रेस, तो यहाँ पे इस पूरे कॉलम में एड्रेस आना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सेल नंबर, तो यहाँ पे उसका सेल नंबर आना। यानी इसका मतलब हुआ कि सेम एट्रीब्यूट हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा, सेम एट्रीब्यूट हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा। मतलब क्या हुआ कि एक एट्रीब्यूट यानी समझ लें कॉलम हमारे पास होता है, क्या होता है कि एक कॉलम में एक ही तरह का डाटा आप लिख सकते हैं। समझ आ गए? ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये करना है कि आपके पास देखें जो भी टाइटल होता है या जो भी हेडिंग होती है उसको आप हमेशा क्या करते हो, बोल्ड लिखते हो। क्या करते हो? बोल्ड लिखा जाता है, यानी थोड़ा सा उसको मोटा लिखा जाता है, वाज़िया किया जाता है कि ये हमारी हेडिंग है और ये नीचे हमारा टेक्स्ट आ रहा है। ऐसे ही करते हैं ना। अगर हम हेडिंग भी दे रहे हैं पेन के साथ और लिख भी रहे हैं पेन के साथ, वो अच्छा लगेगा नहीं ना, अच्छा लगता। तो इसी तरह इसको मैंने एक टाइटल बनाना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जो मतलब एक है हमारे पास, हमें लेके आम सी सेटिंग है कि आप इसको क्या करें, यहाँ अलाइन में जाके इसको सेंटर कर दें, फिर यहाँ शेडिंग में जाके इसका ब्लैक कलर कर दें और यहाँ से इसको बोल्ड कर दें। यानी आम जो टेबल बनाए जाते हैं उनमें ये चीज़ आप अगर लिख दें, कॉमन चीज़ है कि इससे आपका टेबल वाज़े हो जाए कि यहाँ पे सबका नाम आ रहा है। अब आपका नाम क्या है? अजहर इकबाल, अजहर हयात। अच्छा, आगे फादर नेम मंसूर। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप जो भी आपके नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ऐसा आप नहीं कर सकते, ये जो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है इसका मतलब यही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे नेम है ना और यहाँ पे मैं आपका मतलब कोर्स लिख दूँ या फादर नेम लिख दूँ, ऐसा नहीं करना। जहाँ पर आपने मतलब टाइटल है कॉलम का दिया हुआ वहीं पे आपका आना चाहिए फादर नेम, या वहीं पे कोर्स आना चाहिए। बात समझ आ गई? उससे अगली बात है कि अगर आप चाहें कि आपने जैसे ये एक टेबल बना लिया, 1 2 3 4 5 इसके आपके पास कॉलम है, आपको मतलब ये टेबल बनाने के बाद यहाँ पे आप काफ़ी तादाद में डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, यानी आप अपना डाटा सारा लिख लेते हैं। उसके बाद आपको अब देखें इसमें अगर हम ऐसा
चाहें कि हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे एक और कॉलम या एक और कतार लेना चाह रहे हैं, यानी अपना टेबल बनाने के बाद आप एक और कॉलम या एक और कतार लेना चाहते हैं, तो वो आप कैसे ले सकते हैं अपने ही टेबल में, वो आप कतार या कॉलम कैसे ले सकते हैं। पहली बात जो है उसमें ये कि आपने ये देखना है कि आपने वो जो नया कॉलम है या जो नई कतार है वो कहाँ पर लेनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ नेम के साथ लेना चाहता हूँ नया कॉलम, फादर नेम के साथ नया कॉलम लेना चाहता हूँ, कोर्स के साथ नया कॉलम, या मतलब जहाँ भी आपने लेना है, जिस कॉलम के साथ आपने नया कॉलम लेना है। जैसे मैं कहता हूँ जनाब मैं इस पहले कॉलम के साथ यहाँ पे एक और कॉलम लेना चाहता हूँ, यहाँ पर एक और, तो मैंने क्या करना है, टॉप पे जाना है, ये एरो चेंज हो जाता है ना ब्लैक एरो, ये क्लिक करना है तो आपका पूरा कॉलम क्या हो जाता है। देखें अगर ये ज़्यादा भी है ना, टैब से मैं ज़्यादा कॉलम ले लूँ, ये देखें आगे बड़ा बढ़ा लूँ इसको, तो पूरा कॉलम आपका जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप माउस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में। अब इंसर्ट के ऑप्शन में आप क्या ड्रा करना चाह रहे हैं, कॉलम ये देखें इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द, अब इसकी लेफ्ट साइड पे या इसकी राइट साइड पे, अगर हमने लेफ्ट साइड पे लेना है तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो एक कॉलम नया आ जाएगा। समझ आ गए। इसका आप साइज कम चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इसका साइज अगर आप चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SR नंबर यानी कि सीरियल नंबर, ठीक है, इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी कम करके इसको सिंगल, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लगाने हैं, नंबर लगाने हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करो सारे को और यहाँ पे ऑप्शन है नंबर वाला, कहाँ पर है, ये वाला है, इसको क्लिक करें, क्या हो जाएंगे, नंबर लग जाएंगे। ये तो हो गया कॉलम लेना। अगर कतार लेनी है, जैसे यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, आपका नाम क्या है, साकिब अली, अच्छा जी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास, और आपका नाम क्या है, ABRAR, और आपका ADN, ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस साकिब के ऊपर जहाँ पे इब्रार है और ये साकिब है, इसके दरमियान एक और कतार लेना चाहता हूँ, यानी साकिब से ऊपर इब्रार है ना, तो मैं इन दोनों के दरमियान एक और नाम लिखना चाहता हूँ। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि इसको कॉपी करके उठा के ऊपर रख दूँ फिर नीचे लिख दूँ, फिर मेरा सारा जो है कतारें वो सारी एडजस्टमेंट उनकी दोबारा करनी पड़ेंगी, जबकि मैं एक इजाफी नई कतार लेना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है कि इस कतार को सिलेक्ट करना है, इस कतार को ऐसे आपने फिर राइट क्लिक करनी है उसी तरह, और क्या करना है इंसर्ट पे। अब मैं कॉलम लेना चाहता हूँ कतार, अच्छा यानी सिलेक्टेड जो मेरे पास कतार है उसके ऊपर या उसके नीचे, ऊपर लेनी है तो कहाँ पे क्लिक करूँगा, और नीचे करूँगा अगर लेना चाहूँ तो बिलो। अब करता हूँ तो साकिब वाली जो मेरी कतार सिलेक्टेड है उसके ऊपर एक नई कतार आ जाएगी, एम्प्टी कतार, ठीक है, खाली कतार, ये देखें आ नहीं गई। तो इस तरह आप एक कतार भी ले सकते हैं, समझ आ गए। इसके साथ ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है एरो का, यहाँ पे आप क्लिक करें तो अब ये तो आपने डिज़ाइन खुद बनाया ऐसे ही ना, ऊपर ब्लैक लगा दिया, ये वाइट, ये चीज़। अगर आप चाहते हैं कुछ बने बनाए डिज़ाइन आपको मिल जाए टेबल के, तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये इसका डिज़ाइन आ जाता है। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन ले लें, ये देखें जो भी आप डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपके टेबल का वो डिज़ाइन एक्टिव हो जाएगा, लग नहीं जाता, ये देखें। अब ये डिज़ाइन आप उधर से खुद आपको अगर लगाने पड़े तो आपको मतलब मुश्किल है, यहाँ से आपको बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। तो बस आपने यहाँ तक इस टेबल की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम दोबारा टेबल के बारे में कुछ करेंगे, इसके बारे में आपको मज़ीद कुछ बातें इजाफी बता दूंगा। ये मतलब वो बातें थी मतलब जिनका अगर आपको इल्म हो जाए तो आप कहीं भी टेबल एक नॉर्मली बना सकते हैं, ठीक है। ये टेबल का काम हम एक्सेल में दोबारा इसको मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। वर्ड में आपने फ़िलहाल इसको इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ और भी करवा दूंगा, ठीक है।